पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर हुई कार्रवाई पर बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने दिया बड़ा बयान। हो रहा है जमकर वायरल। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह हमेशा अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों बीजेपी के दो प्रवक्ताओं के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए आपत्तिजनक बयान काफी चर्चा में रहे। इन बयानों पर दुनिया भर के कई देशों ने आपत्ति दर्ज की। इसके बाद न केवल बीजेपी ने इन प्रवक्ताओं को पार्टी से निलंबित कर दिया, बल्कि देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी इनसे पल्ला झाड़ लिया है। अब इस मुद्दे पर नसीरुद्दीन शाह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि वो देश में बढ़ रहे नफरत के जहर को आगे आकर रोकें। इस मुद्दे पर बात करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने उम्मीद जताई है कि एक दिन लोगों में अच्छी समझ कायम होगी और मुसलमानों के खिलाफ घृणा की लहर नष्ट हो जाएगी। कई बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके नसीरुद्दीन शाह ने एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने और इस जहर को फैलने से रोकने का आग्रह किया है। इस मुद्दे पर बात करते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वो इन लोगों को थोड़ी अच्छी समझ दें। ऋषिकेश में धर्म संसद में जो कहा गया, यदि वे उसमें भरोसा करते हैं तो उन्हें ऐसा कहना चाहिए। यदि वे इसमें भरोसा नहीं करते तो भी उन्हें ये बात कहनी चाहिए। आपको बता दें कि ऋषिकेश में हुई धर्म संसद में भी कई धर्मों के बारे में काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी, जो काफी सुर्खियों में रही थी। वहीं बीजेपी ने पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणियां करने को लेकर अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को रविवार को निलंबित कर दिया था और अपनी दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को भी निष्कासित कर दिया था। इस बारे में नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि भारत सरकार ने जो कार्रवाई की वो बहुत कम और बहुत देर से की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, जिन्हें हम एक दिन अखंड भारत में शामिल करने की उम्मीद रखते हैं, ऐसे देशों में इस प्रकार के बयान का मतलब मौत की सजा होगा, क्योंकि इन्हें ईश निंदा समझा जाएगा। यहाँ शीर्ष पर बैठे लोगों ने कुछ नहीं बोला और आस्था रखने वाले लाखों लोगों को हुई पीड़ा की बात किसी ने नहीं कही। आपको बता दें कि बीजेपी से निलंबित किए जाने के बाद नुपुर शर्मा ने बिना शर्त माफी मांगी है, जिसे नसीरुद्दीन शाह ने पाखंड बताया है। उन्होंने कहा कि आहत भावनाओं को शांत करना शायद ही इसका मकसद था। यदि नफरत पैदा करने वाली इस प्रकार की बात फिर से की जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। ये विडंबना है कि आप शांति और एकता की बात करते हैं तो आपको 1 साल से अधिक समय तक जेल में बंद कर दिया जाता है। आप नरसंहार की बात करते हैं तो आपको मामूली सी सजा मिलती है। यहाँ दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। ये जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 में दिखाई गई दोहरी सोच की तरह है। आपको बता दें कि जॉर्ज ऑरवेल ने अपने उपन्यास 1984 में दोहरी सोच को एक दिमाग में दो परस्पर विरोध आभासी विचार बनाए रखने और दोनों पर एक साथ विश्वास करने के रूप में परिभाषित किया है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि नुपुर कोई हाशिए का तत्व नहीं है, जैसा कि बीजेपी ने दावा किया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि समझदार हिंदू मुस्लिम समुदाय के खिलाफ घृणा के विरुद्ध बोलें। उन्होंने कहा कि वे घृणा का प्रचार के लिए टीवी समाचार चैनलों और सोशल मीडिया को पूरी तरह जिम्मेदार मानते हैं। नसीरुद्दीन शाह ने वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद परिसर के मौजूदा मामले का स्पष्ट जिक्र करते हुए कहा कि पैदा की गई घृणा है, ये एक तरह का जहर है जो तब उगलना शुरू हो जाता है जब आपका सामना किसी विपरीत सोच वाले व्यक्ति से होता है। मैं सोचता हूँ कि वह समय कितनी दूर है जब हर गिरजा घर के नीचे शिवलिंग खोजने शुरू कर दिए जाएंगे। बहरहाल नसीरुद्दीन शाह ने नुपुर शर्मा और उनके परिवार को जान से मारने को लेकर भी मिल रही धमकियों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये रास्ता गलत है, इसीलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इतनी अराजकता है। हम इन देशों का अनुकरण नहीं करना चाहते, लेकिन क्या चाहे अनचाहे हम ऐसा कर रहे हैं। केवल गोवध करने पर ही नहीं, बल्कि गोवध के संदेह में भी लोगों को पीट कर हत्या की जा रही है। मृत गाय की खाल उतारने वाले अछूत लोगों को सार्वजनिक रूप से कौड़े मारे जाते हैं। भारत में ऐसी चीजें नहीं होती, बल्कि बर्बर इस्लामी देशों में होती हैं। ये पूछे जाने पर कि शाहरुख खान, सलमान खान और सैफ अली खान क्या आज अपने विचार रख सकते हैं, नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि वे इन बॉलीवुड कलाकारों की ओर से बात नहीं कर सकते। उन्होंने शाहरुख खान की प्रशंसा करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों के मामले में अपने बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के समय उन्होंने मीडिया को बड़ी शालीनता से संभाला। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि लॉकडाउन में लोगों के लिए इतना काम करने के लिए सराहे जाने के बावजूद सोनू सूद के खिलाफ छापे मारे गए। तो वहीं द कश्मीर फाइल मूवी को लगभग काल्पनिक संस्करण करार देते हुए नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि सरकार समुदाय की सुरक्षा और पूर्णावास सुनिश्चित करने के बजाय इसे बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा, मैं बस यही चाहता हूं कि किसी तरह लोगों में अच्छी समझ पैदा हो, लेकिन मुझे आशा नहीं है कि ये बहुत जल्द होगा। नफरत की ये लहर किसी दिन समाप्त हो जाएगी, भले ही ये मेरे जीवन काल में नहीं होगा, लेकिन ये लहर एक दिन नष्ट होगी। नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।